जय साईं राम, ओम साईं राम। आइए आज मानव जन्म के महत्व को समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति के पश्चात भी ईश्वर को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी उनकी रचनाओं और सृष्टि को समझने में समर्थ ना हो सका। इसलिए ईश्वर ने एक विशेष जाति यानी कि मानव जाति की उत्पत्ति की और उन्हें विशेष ज्ञान की सुविधा प्रदान की। और जब उन्हें ऐसा विश्वास हो गया कि मानव उनकी अद्भुत लीलाओं, उनकी रचनाओं और ज्ञान को समझने में सक्षम है, तो फिर उन्हें बहुत ही खुशी और संतोष हुआ। इसलिए मानव जन्म को प्राप्त करना बहुत ही सौभाग्य का बात माना जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें तो फिर ये भी सत्य है कि मृत्यु सबकी आनी है। वह किसी भी क्षण हमारा आलिंगन कर सकता है। इसलिए इस धारणा को ध्यान में रखकर हमें ईश्वर को की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, अपना काम करते हर समय उस ईश्वर के चरणों में अपने ध्यान को लगाना है। जैसे हमारा कोई बच्चा या हमारे प्रियजन खो जाते हैं तो हम उनकी प्राप्ति में, उनकी खोज में कैसे दिन रात एक कर देते हैं, वैसे ही ईश्वर प्राप्ति के लिए भी हमें हर संभव प्रयास करना है, दिन रात एक कर देना है। यहाँ पर आलस्य, निद्रा, इन चीज़ों का कोई जगह नहीं है। और इन मार्ग में जो सबसे सरल तरीका है जाने का, वो है सच्चे संत या सद्गुरु की शीतल छाया का आश्रय पाना। वैसे गुरु, वैसे संत जो कि खुद ही ईश्वर साक्षात्कार कर चुके हों। ऐसा कहा जाता है कि जो ज्ञान हमें धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने से नहीं मिलता, वह सच्चे संत, सद्गुरु के सत्संग से मिल जाता है। अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल ले तो जैसा प्रकाश हमें सूर्य देता है, वह विश्व के सारे तारे मिल जाए तभी भी नहीं दे सकता। तो इसलिए इस मानव जन्म को सार्थक बनाना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमें अपने आप को पशु के स्तर पर ही समझना चाहिए। तो हमें बहुत सौभाग्य से यह जन्म मिला है, तो इसका सार्थक तभी है, यह जन्म सार्थक तभी है जबकि हम उस अलौकिक शक्ति ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हर समय प्रयास करते रहें। तो इसलिए इस हीरे जैसे जन्म को व्यर्थ ना गवाएं। हमेशा ईश्वर दर्शन और आत्म साक्षात्कार के लिए तत्पर रहे हैं। हमारा जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य यही होना चाहिए। हम देखते हैं कि हम अपना बहुत सारा टाइम फालतू की चीज़ों में लगा देते हैं, इधर उधर फालतू की गप्पे, फालतू की बातों में, जिसका कोई मतलब नहीं है। हमारा कुछ नहीं होने वाला है उससे। इसलिए अच्छा है कि हम किसी भी रूप में हम ईश्वर के पास रह सकते हैं, भजन कीर्तन के साथ, नाम स्मरण के साथ, या किसी भी रूप में। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें अपना काम छोड़ना है या कुछ। हम हर काम करते हुए हमें क्या करना है, हमें मन से ही तो याद करना है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसलिए बस यही है कि अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम इस आवागमन की से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो फिर हम यूँ ही एक योनि से दूसरी योनि में भटकते रहेंगे। तो बस यही है कि जीवन के उद्देश्य को समझे, उसके लक्ष्य को समझे, अपना हर काम करते हुए उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए तत्पर रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की का वीडियो कोशिश करूँगी तब लाती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही। जय